हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुनाचल ज्योग्राफी सीरीज। और अब तक हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, जिसमें हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो सिचुएशन है वो क्या है, लोकेशन क्या है जोग्राफिकली। यहाँ पर हमने उनका जो सब डिवीजन है वो भी देखा था कुछ हद तक। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है, इसके अलावा अरावली हिल्स की लोकेशन क्या है, डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन क्या है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सारी चीजें हमने समझी थी। फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हमने समझा था। इसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को 3 पार्ट्स में डिवीजन किया था, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसमें कि मेघालय मिकिर या शिलोंग प्लेट्यू आता है। तो आपको ये जो पूरा डिवीजन है ना, बहुत अच्छे से याद रखना है। मेंस में जब भी 3 मार्क्स में ही आएगा तो आप इसको 6 मार्क्स में इजीली ये जो टेबल है, जो फ्लो चार्ट है, इसको बना के आप समझा सकते हो और एक मैप के थ्रू आप लोकेशन को पूरी तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो। फिर हमने देखा था सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पर है, अरावली रेंजेस, मारवाड़ प्लेट्यू, और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के बारे में हमने देखा। जो बेडलैंड्स टोपोग्राफी बनती है चंबल रिवर की वजह से, जिन्हें रेवाइंस भी कहा जाता है, इसके बारे में हमने देखा। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक वैरायटी आती है कि एमपी और यूपी का जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है, कुछ पार्ट बुंदेलखंड का यूपी में आता है, कुछ पार्ट एमपी में आता है। और ये जो रीजन है पूरा यमुना रिवर के आसपास का रीजन माना जाता है। दैट मीन्स यमुना रिवर टू द नॉर्थ, मध्य भारत पठार टू द वेस्ट, विंध्यन स्कार्पलैंड्स टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न मालवा प्लेट्यू टू द साउथ। ये ओल्ड डिसेक्टेड प्लेट्यू है जहां पर कई सारी डीप वैलीज हमें देखने को मिलती हैं। और बुंदेलखंड नीज में ग्रेनाइट और नीज की चट्टाने हैं, यानी रॉक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड प्लेट्यू में कौन से रॉक्स पाए जाते हैं तो आप बताएंगे ग्रेनाइट एंड नीज, क्योंकि जब भी ओल्ड पार्ट की बात चलती है ना तो ओल्ड में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे, ग्रेनाइट और नीज ही देखने को मिलेंगे। एवरेज एलिवेशन क्या है, 300 से 600 मीटर अबव द सी लेवल। दिस एरिया स्लोप्स डाउन फ्रॉम द विंध्यन स्कार्प टुवर्ड्स द यमुना रिवर, यानी विंध्य से यमुना की तरफ जो स्लोप है वो जाता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरीके से यमुना रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ पे आपको विंड रेंजेस इस तरीके से देखने को मिलेंगे और बुंदेलखंड का जो स्लोप है वो यहाँ से यहाँ की तरफ नजर आता है। द एरिया इज मार्क्ड बाय अ चेन ऑफ हिलॉक्स, छोटे छोटे काफी सारे स्मॉल हिल्स यहाँ पर हैं जिन्हें हिलॉक्स कहा जाता है, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के बने हुए हैं। इरोजनल वर्क यहाँ पे चलता है क्योंकि जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है यहाँ पे यमुना और गंगा की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज फ्लोट करती हैं, और जहां पे रिवर्स होती है वहां पे इरोजनल वर्क्स तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही। एंड इट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन। जो अंडुलेटिंग प्लेन बना हुआ है इरोजन की वजह से, अंडुलेटिंग प्लेन क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया, रोलिंग प्लेन बन जाते हैं अनइवन इरोजन की वजह से। जब इरोजन एकदम फ्लैट नहीं होता है, प्लेन नहीं होता है, तो ये जो अनड्यूलेटिंग प्लेन बनता है, रोलिंग प्लेन जो बनता है, यहाँ पर किस तरीके का कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, इन्हें अदर यूज में इस लैंड को लिया जाता है। दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेनाइल। सेनाइल क्या होता है, ये ओल्ड एज टोपोग्राफी होती है, यानी ओल्ड एज टोपोग्राफी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कौन सी स्ट्रीम्स यहाँ पर फेमस है, बेतवा रिवर है, धसान, केन, ये सभी बुंदेलखंड प्लेट्यू से फ्लो करती हैं। और हाईएस्ट पीक इसकी है सिद्ध बाबा पीक, जो कि 1172 मीटर की हाइट पे है। ये देखिए, ये मैप में आप समझेंगे ये बुंदेलखंड रीजन का पार्ट है, जिसमें से ये मध्य प्रदेश में आ रहा है इसका मैक्सिमम पार्ट, और थोड़ा जो बचा हुआ पार्ट है वो उत्तर प्रदेश में आता है। और यहाँ पे आपको केन और बेतवा नदी फ्लो करती हुई नजर आएंगी। ये बेतवा और ये केन, और केन और बेतवा को लिंक करके एक पाइपलाइन बनाई गई है जो देश की पहली इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो आपको ये भी याद रखना है कि केन और बेतवा रिवर दोनों को लिंक किया गया है और पाइपलाइन यहाँ पर बनाई गई है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मालवा प्लेट्यू के बारे में। मालवा प्लेट्यू की जब बात चलती है तो पूरा का पूरा रीजन इसका हमें मध्य प्रदेश में नजर आता है। मालवा प्लेट्यू एक ट्राइंगल शेप में हमें नजर आएगा, विंध्य हिल्स और अरावली हिल्स से
बाउंडेड है, साथ ही साथ मध्य भारत पठार से इसकी बाउंड्री लगती है नॉर्थ में, और बुंदेलखंड इसके ईस्ट में आता है। यानी कि जब हम ये मैप देख रहे थे तो यहाँ बुंदेलखंड था और यहाँ हमें मालवा नजर आएगा, राइट। आगे हम मैप में समझेंगे। इस रीजन में क्या आएगा, मध्य प्रदेश के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि देवास, धार। जो लोग एमपीपीएससी पे फोकस कर रहे हैं वो डिटेल में इस चीज को याद रखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश पीसीएस पर फोकस नहीं कर रहे हैं उनको एक एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेन रिवर्स है नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी दो रिवर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज दे आर एबनॉर्मल रिवर्स, दे फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, जबकि जो हमारा जनरल स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन ये जनरल स्लोप को फॉलो नहीं करती है बिकॉज दे फ्लो इन द रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, भ्रंश घाटी में फ्लो करती है और जनरल स्लोप को फॉलो नहीं करती, और ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। और ये दोनों ही रिवर किस में आती है, मालवा प्लेट्यू रीजन में आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों ही रिवर्स किस फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है, तो ये मालवा प्लेट्यू का पार्ट है, राइट। साथ ही साथ माही रिवर भी है जो कि राजस्थान की तरफ जाती है, और माही एक ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। माही रिवर यहाँ ऐसे निकलती है और फिर टर्न लेके वापस साउथ में आती है, तो ऐसे में 2 बार ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। रिमेंबर दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माही रिवर पे, राइट। इट इज इन द नॉर्थ, इट इज ड्रेन बाय चंबल। तो नॉर्थ में क्या है, चंबल रिवर है, और चंबल रिवर की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि काली, सिंध, पार्वती, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहाँ पर एक्सटेंसिव लावा फ्लो यानी ब्लैक सॉइल से भी कवर्ड एरिया है ये, क्योंकि डेक्कन ट्रैप का ही एक्सटेंशन है। जो मालवा प्लेट्यू है वो महाराष्ट्र प्लेट्यू से भी लगा हुआ पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेक्कन में ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लावा फ्लो के डिपॉजिट्स है, राइट। तो मालवा प्लेट्यू में भी कुछ पार्ट इसका देखा जाता है। इसीलिए हम देखेंगे देवास, धार, खरगोन, इंदौर, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन अच्छा खासा होता है। पेपर की, कॉटन की बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं, राइट। फिर देयर इज रोलिंग प्लेट्यू। तो रोलिंग प्लेट्यू ये सारे ही हैं क्योंकि रिवर्स से इरोजन हो रहा है काफी हद तक, राइट। फिर हम बात करते हैं बघेलखंड प्लेट्यू की। बघेलखंड प्लेट्यू की जब हम बात करेंगे तो ये मैकल रेंज के नॉर्थ में है। ये देखिए, एक बार आप मैप में देख लीजिए ताकि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये हमारा मालवा प्लेट्यू है और इसके पास में यहाँ ईस्ट में आता है बघेलखंड, ठीक है। और अभी हमने इससे पहले बात की थी बुंदेलखंड की, तो यहाँ बुंदेलखंड है, फिर यहाँ मालवा प्लेट्यू है और यहाँ पर है बघेलखंड प्लेट्यू। इन तीनों की लोकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से माइंड में क्लिक कर लेनी है, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे बघेलखंड के बारे में। तो ये मैकाल रेंज के नॉर्थ में है। यहाँ पे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन काफी ज्यादा है, जैसे कि आप देखेंगे कटनी में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ लाइमस्टोन बहुत ज्यादा है। ग्रेनाइट ईस्ट में है। सोन एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि बघेलखंड रीजन से फ्लो करती है। इसके साउथ में आप देखेंगे महानदी रिवर आपको नजर आएगी। बघेलखंड के साउथ में महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा की तरफ चली जाती है, जबकि सोन मध्य प्रदेश में होते हुए बिहार में जाके यमुना से मिलती है, गंगा से मिलती है, राइट। तो सोन रिवर किससे मिलती है, गंगा से। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। The region is uneven with general elevation from 150 meter to 1200 meter। इसका एलिवेशन है। भारमेर और कैमूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है कैमूर। कैमूर बघेलखंड रीजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, राइट। जनरल हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ स्ट्रेटा shows that this area has not undergone any मेजर डिस्टर्बेंस, यानी यहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं हुए हैं। इसके स्ट्रेटा को देख के ये पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की जब हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है इंडियन पेनिनसुला का। जैसा कि हमने अभी मैप में देखा था, ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन।
रिमेंबर ये झारखंड वाला जो एरिया है उसमें ज़्यादातर कवर होता है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू की खास बात ये है कि इसे मिनरल बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी यहाँ पर इतने ज़्यादा मिनरल रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। झारखंड में इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है, नॉर्थ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी कवर करता है और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल को भी छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर करता है। सोन रिवर यहाँ के नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है जो कि गंगा रिवर में जाके मिलती है। जनरल एलिवेशन है 700 मीटर और मेनली यहाँ पे गोंडवाना टाइप्स ऑफ रॉक्स देखने को मिलती हैं। ये जो क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी से वो बहुत बार पूछा गया है कि गोंडवाना टाइप्स की रॉक कहाँ पे है, आर्किन टाइप्स की रॉक कहाँ पर है, राइट। तो यहाँ गोंडवाना रॉक्स हैं। द प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय न्यूमरस rivers and streams in different direction present a radial drainage pattern। radial drainage pattern क्या होता है? अगर ये कोई हाईलैंड है, either it may be mountain और either it may be plateau, right? तो अगर यहाँ से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करके अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो इस तरीके से जो फैलाव होगा उसे हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में इस हिल से निकल के रिवर्स जा रही हैं, राइट? तो अंडरस्टूड। सो स्ट्रीम्स लाइक दामोदर यहाँ से फ्लो करती है, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, ये जो रिवर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दामोदर जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और इसे शोक भी कहा जाता है क्योंकि दामोदर में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं हर साल। मिडिल ऑफ दिस रीजन से दामोदर फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट इसका फ्लो है और यहाँ पर गोंडवाना कोल फील्ड्स देखने को मिलती हैं, यानी कोयला बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, विच प्रोवाइड बल्क ऑफ कोल इन इंडिया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल जो है वो झारखंड वाले रीजन से, छोटा नागपुर वाले रीजन से जाता है राजस्थान साइड, गुजरात साइड, जहाँ पर जैसे जमशेदपुर है, हरियाणा साइड जाता है, कई सारी जगह यहाँ से कोल का सप्लाई होता है रेलवेज के थ्रू। तो आपने देखा होगा जो हमारे झारखंड साइड से यानी ईस्ट से वेस्ट जाने वाली जो लगेज ट्रेन्स होती है, मालगाड़ियाँ होती हैं, उनमें कोयला हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, राइट, क्योंकि मैक्सिमम जो कोल फील्ड्स है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, राइट। नॉर्थ ऑफ द दामोदर इज द हजारीबाग प्लेट्यू। तो दामोदर के नॉर्थ में हजारीबाग प्लेट्यू है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट भी हम कह सकते हैं। एवरेज एलिवेशन है 600 मीटर हजारीबाग का और ये आइसोलेटेड हिल है, यानी किसी समय में ये टूट के अलग हो गया और एक आइसोलेटेड एक दूसरा हिल बन गया है, राइट। सो इट लुक्स लाइक अ पेनी प्लेन ड्यू टू लार्ज स्केल इरोजन। व्हाट एग्जैक्टली इज पेनी प्लेन? देखिए, कहीं पर अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ही माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, राइट। तो जहां से शुरुआत हुई होगी यानी स्टार्टिंग में जब वो रीजन फ्लैट रहा होगा उसे हम पेनी प्लेन कह सकते हैं, या फिर जब उस माउंटेन का इरोजन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो माउंटेन से प्लेन में कन्वर्ट हो गया, तो जो लास्ट में एंड स्टेज ऑफ माउंटेन या एंड स्टेज ऑफ हाईलैंड होता है, जब वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम पेनी प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी काफी हद तक इरोजन की प्रोसेस चल रही है जिसकी वजह से ये पेनी प्लेन में कन्वर्ट होता जा रहा है लार्ज स्केल इरोजन की वजह से। The Ranchi Plateau to the south of Damodar Valley rises to about 600 meter above mean sea level और most of these का surface कैसा है? Rolling है। At places it is interrupted by monad knocks। monad knocks क्या होते हैं? देखिए, जब बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है तो क्या होगा, जब जो इरोजन होता है वो अनइवन होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब फ्लैट इरोजन होगा, एकदम समतल करता चला जाएगा, कोई रोड नहीं डल रही है जिसपे रोलर घूम रहा है और एकदम से फ्लैट सरफेस होता जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कहीं पे हवाएं बहुत तेज होती हैं, कहीं पे हार्ड रॉक्स होती है, कहीं पे सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। तो जहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स होंगी वहाँ इरोजन तेजी से होगा, वो जो रॉक्स हैं वो आसानी से टूट जाएंगी, कट जाएंगी, उनकी वेदरिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड रॉक्स होंगी ना वो खड़ी रह जाती हैं। कहते हैं ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान होता है वो हर एक कंडीशन में डट के खड़ा रहता है, हर चीज का डट के सामना करता है, लेकिन जो नाजुक होगा, जो कमजोर होगा, वो जल्दी से बिखर जाएगा। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे फॉलो होती है। जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो इरोजन में भी डट के खड़ी रहती हैं और उनका इरोजन उतनी जल्दी से नहीं हो पाता। तो छोटे छोटे आइसोलेटेड हिल्स हमें प्लेन सरफेस पे देखने को मिलते हैं जहां इरोजन ज्यादा नहीं हो पाता है और उन छोटे छोटे हिलॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं, मोनाड नॉक,
राइट, और ये जनरली विंड के इरोजन से बनते हैं। ओके, सो आइसोलेटेड हिल और रिज ऑफ इरोजन रेजिस्टेंट रॉक राइजिंग अबव अ पेनी प्लेन, यानी बाकी एरिया प्लेन हो गया, एंड लाइफ चल रही है जिसे हमने पेनी प्लेन कहा। तो जो बीच में रॉक्स खड़े रह जाएंगे हार्ड रॉक, उन्हें हम मोनार्ड रॉक बोलेंगे। राइट, ऑस्ट्रेलिया में है आयर्स रॉक, ये मोनार्ड रॉक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। राइट, और ये कोनिकल हिल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी पीक नहीं बचती है, समिट नहीं होता है, ये ऊपर से एकदम कोनिकल हो जाते हैं। राइट, राजमहल हिल्स फॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी नॉर्थ ईस्ट में छोटा नागपुर के क्या देखने को मिलेगा हमें? राजमहल हिल्स, जो कि बेसाल्ट से बने हुए हैं और लावा फ्लो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। They run in north-south direction and rise to average elevation of 400 मीटर, राइट, और ये सेपरेट प्लेट्यूज के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। अब बस आपको नाम याद रखना है कि लोकेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पे आप छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो यहाँ हजारीबाग प्लेट्यू भी है, ये आपको याद रखना होगा। राजमहल की पहाड़ियां यहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना होगा। यानी लोकेशन आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए मैपिंग में। राइट, बिटुमिनस कोल ऑफ मिड गोंडवाना पार्ट ऑफ दमोदा रेंज एंड ऑल्सो कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया। रूर से आपको याद होना चाहिए कि रूर कहाँ पे है? जर्मनी में है। रूर क्यों फेमस है? कोल फील्ड्स के लिए फेमस है। तो जर्मनी में जो रूर रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कोल मिलता है, इसीलिए वो वर्ल्ड फेमस है। अब भारत में सबसे ज्यादा कोल कहाँ पे मिल रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मिल रहा है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? रूर ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका कंपैरिजन किया जा रहा है जर्मनी के रूर रीजन से। राइट, तो रूर ऑफ इंडिया, यहाँ पर बिटुमिनस कोल मिलता है। बिटुमिनस इज अ वेराइटी ऑफ कोल, जैसे एंथ्रासाइट कोल होता है वैसे ही बिटुमिनस कोल होता है। ये मिड गोंडवाना दमोदा रेंज यहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में दमोदा रेंज है, और इस एरिया को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस यू हैव टू रिमेंबर। राइट, हाईएस्ट पीक क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू की? पारसनाथ हिल्स, जो कि हजारीबाग प्लेट्यू में है। बिकॉज हजारीबाग प्लेट्यू जो है वो इसी का डिसेक्टेड पार्ट है, टूटा हुआ हिस्सा है, अलग हुआ हिस्सा है, तो उसको भी हम इसी में कंसीडर करेंगे। हुंडरू वाटरफॉल है जो कि सुवर्ण रेखा रिवर पे बना हुआ है, यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड एरिया में है, यहाँ पे सुवर्ण रेखा रिवर फ्लो करती है और इस पे हुंडरू वाटरफॉल बना हुआ है। यू हैव टू रिमेंबर, कई बार मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे है, जैसे कि शरवती वाटरफॉल पूछ लेंगे, जॉग फॉल्स पूछ लिया, तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये मेजर सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है। लेकिन कुछ रीजनल वाटरफॉल्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। रूर कोलफील्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वेस्ट ऑफ राइन वैली में है, नॉर्थ ऑफ लिपे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग द बल्क ऑफ जर्मनीज बिटुमिनस कोल। राइट, तो राइन वैली भी आपको याद रखना है, ये भी रूर रीजन के पास में ही है। So this is all about today. Thank you so much guys and stay connected with Adunachal.